नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं ओडिशा विच 8,000 करोड़ रुपए तो वध दी लागत वाले रेल प्रोजेक्ट का नींह पत्थर रखिया अते पूरे हो चुके प्रोजेक्ट जनता नूं कीते समर्पित। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत काल विच वंदे भारत ट्रेनां विकास का इंजन बन रही ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल विच फेर बदल तो बाद अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री, किरण रिजिजू धरत विज्ञान मंत्री अते SP सिंह बघेल सेहत अते परिवार भलाई राज मंत्री बने। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ट्वीट सुनेहे च कहा कि तेल विक्री के मामले विच भारत ने सऊदी अरब नूं पिछे छड्डिया। कहा भारत ने एक बार फिर अपनी वपारक अते कूटनीतिक चतुराई का कीता प्रदर्शन। अमरीका की एक अदालत ने पाकिस्तानी मूल के कनेडियाई नागरिक तहव्वुर राणा नूं भारत नूं सौंपण का दिता फैसला। पटियाला विच एशियाई कुश्ती चैंपीयनशिप च हिस्सा लैण वाले भारती पहलवानां दे ट्रायल शुरू। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं ओडिशा विच 8,000 करोड़ रुपए तो वध दी लागत वाले रेल प्रोजेक्ट का नींह पत्थर रखिया अते पूरे हो चुके प्रोजेक्ट जनता नूं समर्पित कीते। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरी अते हावड़ा दरमियान वंदे भारत एक्सप्रैस रेल गड्डी नूं हरी झंडी दिखा के रवाना किया। ਇਹ रेल गड्डी 500 किलोमीटर तो वध दी दूरी नूं तय करेगी। इस दौरान ये ओडिशा के खोरदा, कटक, जाजपुर, भद्रक, बालासोर जिलिਆਂ ਅਤੇ पश्चिमी बंगाल के मेदनीपुर ਅਤੇ पूर्वा ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ। ਇਹ रेल गड्डी मुसाफरां ਨੂੰ तेज़, आरामदायक, सुविधाजनक यात्रा ਅਤੇ निर्विघन यात्रा तजर्बा मुहैया करेगी। इस नाल सैर सपाटा ਅਤੇ आर्थिक विकास ਨੂੰ भी ਹੁਲਾਰਾ मिलेगा। हफ्ते के 6 दिन ਚੱਲਣ वाली वंदे भारत रेल गड्डी 20 मई तो रस्मी तौर पर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अमृत महोत्सव दौरान देश के अमीर विरसे नूं संभालण दे नाल-नाल सभ्याचारक बुनियादी ढांचे का निर्माण भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस तहत स्थानक अते पेंडू अजायब घर बनाउण वल ध्यान दिता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई विच देश के कबायली भाईचारे के योगदान नूं दर्शाउण लई 10 विशेष अजायब घर स्थापित करन दे उपराले कीते गए ने। नवीं दिल्ली के प्रगति मैदान विखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौमांतरी म्यूजियम एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। इस मौके उन्होंने लोगों को शुभकामनावां दिंदियां देश के विकास विच अजायब घरां की महत्ता का जिक्र किया अते कहा कि लोग अपनी विरासत तो प्रेरणा लैणगे अते अजायब घरां राहीं भविख लई अपना फर्ज भी समझणगे। म्यूजियम एक्सपो में भी इतिहास के अलग अलग अध्याय आधुनिक तकनीक से जुड़कर जीवंत हो रहे हैं। जब हम किसी म्यूजियम में जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे बीते हुए कल से, उस दौर से हमारा परिचय हो रहा है, हमारा साक्षात्कार हो रहा है। संसदीय ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਹੁਣ ਧਰਤ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਣਗੇ। प्रोफैसर SP सिंह बघेल नूं सेहत अते परिवार भलाई मंत्राला विच राज मंत्री का अहुदा सौंपिया गया है। राष्ट्रपति भवन के बयान अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह नाल राष्ट्रपति ने विभाग की वंड की है। इस तो पहला प्रोफैसर बघेल कानून अते न्याय मंत्राला विच राज मंत्री के तौर पर सेवावां निभा रहे हैं।
सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि तेल विक्री के मामले में भारत ने सऊदी अरब नूं पिछे छड्ड दिता है। एक ट्वीट सुनेहे च उन्होंने कहा कि भारत ने एक बार फिर अपनी वपारक और कूटनीतिक चतुराई का प्रदर्शन किया है। भारत ने यूरोपी देशों नूं तेल वेचण के मामले च नवीं उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि भारत जिथे 2022 विच तेल खरीदण के मामले च चीन तो बाद दूजे नंबर ते सी, हुण भारत यूरोपी देशों नूं सऊदी अरब तो भी वध तेल वेच रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ने एक साल विच ही तेल वेचण के मामले च सऊदी अरब नूं पिछे छड्ड दिता है। भारत हुण यूरोप नूं तकरीबन 5.5 करोड़ लीटर रिफाइन तेल बरामद कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत रूस तो पहला कच्चा तेल खरीद के उसनूं रिफाइन करदा है, मगरों साफ कीते तेल की बरामद यूरोप नूं कीती जांदी है। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार छेती ही एकीकृत सेहत नीति लैके आवेगी। ये सेहत मंत्राला और आयुष मंत्राला की एक सांझी पहल है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस नीति तहत दोवें मंत्राले मिलकर काम करनगे। ये नीति केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी तो बाद लागू की जाएगी। ये जानकारी डॉक्टर मांडविया ने नवी दिल्ली में 2 दिना कौमी आयुष मिशन सैमीनार का उद्घाटन करन मगरों इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं सांझी की। मुझे लगता है कि हम हेल्थ सेक्टर में नहीं केवल देश को लेकिन दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं और आने वाले दिनों में इंटीग्रेटिव हेल्थ पॉलिसी के लिए हम दोनों मिनिस्ट्री ने वर्कआउट कर लिया है और मुझे पक्का विश्वास है कि कैबिनेट की अनुमति मिलने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। अमरीका की एक अदालत ने 26/11 मुंबई अतवादी हमले के दोषी पाकिस्तानी मूल के कैनेडियन नागरिक तहव्वुर राणा की भारत हवालगी नूं मंजूरी दे दी है। कैलिफोर्निया की जिला अदालत की जज जैकलिन चुलजियन ने राणा की हवालगी लई भारत सरकार वालों दायर अर्जी नूं मंजूरी दे दी है। राणा नूं 2008 के मुंबई अतवादी हमलिਆਂ विच उसकी भूमिका लई भारत सरकार वालों की गई हवालगी की बेनती मगरों अमरीका विच गिरफ्तार किया गया सी। 2008 च होए इस अतवादी हमले च 6 अमरीकियों समेत 160 तो वध व्यक्ति मारे गए सन। अमरीकी जज मुताबिक भारत ने राणा ते अतवादी कार्रवाइयां, जंग छेड़न, कतल अते जालसाजी समेत होर अपराधां की साजिश रचण का दोष लगाया है। राणा नूं 2011 विच शिकागो विच पाकिस्तान विच सरगर्म अतवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा नूं समग्री अते सहायता मुहैया करवाउण दा दोषी ठहराया गया सी, जिन्हां वल्लों मुंबई अतवादी हमले की योजना बनाई गई सी। पंजाब विधान सभा च विरोधी धिर दे आगू और उगे कांग्रेसी नेता प्रताप सिंह बाजवा ने गुरदासपुर जिले के पिंड चीमा खुड्डी के किसानों ते कीती गई कुटमार का विरोध किया है। एक ट्वीट च उन्होंने कहा कि आप दी अगवाई च पंजाब सरकार ने सूबे के लोगों को की अजिहे ही बदलाव की गारंटी दी सी। उन्होंने कहा कि आप दे शासन च पुलिस ने बेरहमी दीयां सारियां हद्दां पार कर दित्तियां ने। उन्होंने कहा कि गुरदासपुर जिले के पिंड चीमा खुड्डी के किसान कटड़ा एक्सप्रैस हाईवे लई जमीन एक्वायर किए जाण दा शांतमई विरोध कर रहे सन, जदों पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानां ते ताकत की वरतों की। महिला मुजाहराकारियां ते मर्द पुलिस मुलाजमां वल्लों बेरहमी नाल कुटमार की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस के इस बेरहम रवैये नूं किसी भी कीमत ते बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बाजवा ने कहा कि सूबा सरकार नूं दखल दे के प्रदर्शन कर रहे किसानां दीयां मुश्किलां नूं पहल के आधार पर हल करना चाहिए है। दूजे पासे पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी एक ट्वीट राही पंजाब पुलिस वालों किसानां विरुद्ध की गई कथित धक्केशाही की सख्त शब्दों में निखेधी की है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों पंजाब भर में रेलों का चक्का जाम करने संबंधी दिते गए सदे के चलदियां अमृतसर के देवीदासपुरा विखे 1 वजे तो रेलों का चक्का जाम किया गया। किसान आगू सरवण सिंह पंधेर और होरनां ने कहा कि सूबा सरकार बिना पैसे की अदायगी कीतियां किसानां दीयां जमीनां एक्वायर कर रही है। गुरदासपुर च किसानां नाल हुई कथित धक्केशाही का जिक्र करदिआं आगूआं ने सूबा सरकार ते वादा खिलाफी का दोष लगाया। उन्होंने कहा कि बेशक रेलां रोकण नाल आम जनता नूं परेशानी का सामना करना पवेगा, पर इसकी जिम्मेवार भगवंत मान सरकार है। उन्होंने कहा कि किसान सरकार नाल बैठ के गलबात करन नूं तैयार ने, पर सरकार अपने पहलां तो कीते वादियां नूं ही पूरे करन च नाकाम रही है, जिस दे चलदिआं हुण गलबात नहीं कर रही। किसान आगूआं ने ऐलान किया कि जदों तक उन्हां दीयां मंगां पूरीआं नहीं कीतियां जांदियां धरना इसे तरह जारी रहेगा।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਨਬਸ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਨਬਸ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 587 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 790 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਨਬਸ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ तेज़ करने ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। पंजाब भवन चंडीगढ़ विच पंजाब रोडवेज पनबस स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के नुमाइंदियां नाल मीटिंग दौरान सब कमेटी ने विभाग के अधिकारियों को हदायत की कि सरकारी बसां की नियमित चैकिंग की जाए और बिना टिकट सफ़र करने वाले मुसाफिरों तो 10 गुणा किराया वसूलिया जाए। इस तो इलावा नियमां अनुसार बनती कार्रवाई भी की जाए। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੇਜਰ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ SMS ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰਸੀਦਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਸੀਦ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ SMS ਦਿਖਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸਟੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਦਰ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸਟੋਰ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਹ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸਟੋਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸਟੋਰ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ 70% ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। मार्केट नालों बहुत घट रेट से मेडिसिन आ रही है। बहुत घट्टो घट्ट बाहरों जो भी आप लैन जाने 100 रुपए का पत्ता मल्टीविटामिन कैप्सूल ही है, इतने 30 रुपए का आ। इस नाल मैं सारे यही अपील करती हाँ कि सारे वध तो वध लोग इतने दवाइयां जन स्टोर से लैन आन, जो कि वैसे जैनिक दवाई कह रहे जैनिक दवाई है। फिर इदा का रिजल्ट वैसे काफ़ी एथिकल की तरह ही है, कोई इवें दा है नहीं, कोई हार्ट स्पेसिफिक BP शुगर दवाई हर कोई तरह की दवाई अजकल मिल रही है। ते बाहर नालों वधिया ते सस्ती दवाई इत्थे मिलती है। मैं धन्नवाद करदा सेंटर सरकार दा और मैं सारे लोगों को अपील करदा कि इत्थों दवाई लैन वधिया मिलती है दवाई। ते मैं इत्थे दवाइयां लैन आंदा रहना है अक्सर, क्योंकि मैंने उत्थे बहुत वधिया रेट से ते बहुत वधिया सब दवाइयां मिल जांदियां ने, अवेलेबल हो जांदियां ने। जिहड़ी दवाई नहीं भी अवेलेबल हुंदी है वो एक कोशिश हुंदी है इत्थे स्टोर वालियां दी कि सानू जित्थों मर्जी अवेलेबल करा के दिंदे ने। ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਮ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤੁੜਾਈ ਉਪਰੰਤ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੈਕ ਹਾਊਸ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਰਾਈਪਨਿੰਗ ਚੈਂਬਰ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਸੀਲੋਜ਼, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਤੇ 3% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ AIF ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 800 ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ 'ਚ ਟਰਾਇਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟਰਾਇਲ 17 ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 800 ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ 'ਚੋਂ 90 ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ, Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। नमस्कार।